अक्सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम अपनी लाइफ में असफल रहे हैं तो उसके जिम्मेदार कौन है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, एक आपको नया मोटिवेशन दे सकता है और आप अपनी लाइफ में जिन गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं उन गलतियों को आप अभी से रोक सकते हैं। हम अपनी लाइफ में जब असफल होते हैं तो हम अपनी असफलता का दोष किसी न किसी पर मढ़ते रहते हैं। हम कभी कहते हैं कि हम इस चीज़ से असफल हुए, कभी उस चीज़ से असफल हुए, तो अंत में ये होता है कि हम उसका कोई बेनिफिट नहीं ले पाते और हमारी लाइफ में असफलता वापस रिपीट होती रहती है। लाइफ में हम असफल होते हैं तो पहला दोष जो हम देते हैं वो दोष होता है हमारी पारिवारिक स्थिति को लेकर। हमारे माता पिता, परिवार में उन लोगों को हम दोष मढ़ते हैं कि उन लोगों का हमको प्रॉपर कभी सपोर्ट नहीं मिला। जब लाइफ में हमने कुछ करना चाहा तो उनका प्रॉपर सपोर्ट हमको था नहीं, इसके कारण हम असफल होने के बाद में हमने जो है वो उस कार्य को करना ही छोड़ दिया। फ्रेंड, जिंदगी में ये ध्यान रखना, आप अपनी लाइफ में जब तक सफल नहीं होते तब तक किसी का भी पूरा सपोर्ट नहीं मिलता। हर व्यक्ति जो है वो आपको मानसिक रूप से सपोर्ट कर सकता है, लेकिन खुले तौर पर आपको सपोर्ट तभी करेगा जब आप सफल हो जाएंगे। इसलिए दुनिया में कोई भी हो, चाहे खुद के माता पिता हो, परिवार हो, कोई भी पर्सन हो, आप अपनी लाइफ में सफल जब तक नहीं होंगे तब तक सबका कंप्लीट सपोर्ट नहीं मिलता है और ये हर परिवार में होता है। इसलिए ये दोष देना बिल्कुल छोड़ दो कि मेरे परिवार का मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मॉरल सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि सब असफलता हर पर्सन के जीवन में आती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में असफल होता है, लेकिन असफलता मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है, आपको कुछ कह रहा है, तो उस कार्य को तब तक करते रहना जब तक कि उसमें सफल नहीं हो जाए। इसलिए लाइफ में अपनी पारिवारिक स्थिति को लेकर दोष मढ़ना बिल्कुल छोड़ दीजिए। दूसरा दोष हम ये लगाते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, हमारे पास में आर्थिक रूप से इतनी समृद्धता नहीं थी, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, इसलिए लाइफ में हम कोई डिसीजन नहीं ले पाए, कोई अच्छी चीज़ हम कर नहीं पाए। हम कंपेयर करते हैं अपने आसपास के लोगों से, अपने जो है रिश्तेदारों में या पड़ोस में या किसी भी अन्य पर्सन से, कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, कि उनके फैमिली के अंदर इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली रूप से वो बहुत समृद्ध है, आर्थिक रूप से उनको कोई परेशानी नहीं रही है। इसके कारण कि वो लाइफ में उनका हमेशा जो है वो कोई ना कोई चीज़ अच्छी होती रही। अक्सर लोग ये बात करते हैं, सोचते हैं कि मेरे पिताजी या मेरे दादाजी ने उस दौर में, उस टाइम में अगर यहाँ पे कुछ निवेश किया होता, ये इन्वेस्ट किया होता था, आज उसकी वैल्यू करोड़ों में होती। मेरे फ्रेंड के पिताजी, दादाजी, उन्होंने वो ज़मीन ले ली, आज उसकी वैल्यू करोड़ों में है। तो उन्होंने उस वक्त डिसीजन ले लिया, मेरे पेरेंट्स ने या मेरे दादा ने उस वक्त निर्णय ले नहीं पाए। उस वक्त उनको बहुत ही सस्ती ज़मीन मिल रही थी, ये मिल रही थी, वो इन्वेस्ट कर सकते थे। देखिए, ऐसी चीज़ सोचने से उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, ये केवल आपको निराशा में ले जाएगा और इसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है। आज जो चीज़ करोड़ों रुपए की है उस वक्त वो सिर्फ हज़ारों की थी, लेकिन आपकी इनकम भी तो कुछ भी नहीं थी, ठीक है ना। तो वो उस चीज़ों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए आर्थिक स्थिति को लेकर अपने परिवार में कभी दोष मत मढ़िए। आप जिंदगी के अंदर पूरी तरह से स्वतंत्र है, आप जिंदगी में जो चाहे कर सकते हैं। आप क्यों आर्थिक रूप से जो है वो दोष अपने परिवार में या अपने ही लोगों पे मढ़ रहे हैं कि मेरी जो है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है और मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा देखना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा लाइफ में। कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति को दोष देना ये बिल्कुल बंद कर दें। आपकी जैसी भी फाइनेंशियल कंडीशन है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। व्यक्ति, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जो है वो करोड़ों रुपए कमा सकता है और बड़ा बिजनेस तैयार कर सकता है, बड़े से बड़े पद पर जा सकता है, ये चीज़ संभव है। तीसरा जो दोष हम मढ़ते हैं वो हमारी शारीरिक परिस्थितियों को लेकर है। कई व्यक्ति ये कहते हैं कि हम शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं है। कोई जो है वो गोरा होता है, काला होता है, पतला होता है, मोटा होता है, छोटा होता है, तो ये शारीरिक विकलांगता कुछ भी, कोई हाथ से अपंगता है, पाँव से है, किसी भी तरीके से हो, तो इस चीज़ को लेकर कभी भी दोष नहीं मढ़ना चाहिए। भगवान ने, परमात्मा ने जैसे आपको जो रूप दिया है, जैसा भी बनाया है, उसका आप स्वागत कीजिए और जो भी रिसोर्सेज और जो भी आपके पास में जो भी शरीर है, उस शरीर से आप अपना जो भी ज़िंदगी के अंदर अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं वो कीजिए। अगर आपके पास कोई भी विकलांगता है लेकिन भगवान ने आपको बुद्धि दी है और बुद्धि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ है, तो उससे आप अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए शारीरिक जो असमर्थता को लेकर किसी भी प्रकार से निराश मत होइए, हमेशा आशावाद रहिए और अपनी लाइफ में बड़े से बड़ा काम करने की कोशिश कीजिए।
तो अपनी ज़िंदगी में जो शारीरिक परिस्थितियों को लेकर किसी प्रकार का जो है वो कोई दोषारोपण मत कीजिए, भूल जाइए इस चीज़ को। जो भी आपके पास है वो बेस्ट है। इसके अलावा कुछ अन्य परिस्थिति हम सोचते हैं कि किसी ने मुझे लाइफ में धोखा दे दिया या किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो अगर लाइफ में कभी धोखा भी मिल गया तो उससे भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो उसके बाद अपनी लाइफ में आप चेंज लाते हुए, अपने आप को अवेयर करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर किसी का सपोर्ट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपका सपोर्ट किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर एक व्यक्ति सपोर्ट नहीं करता है तो हो सकता है आगे फ्यूचर में 4 व्यक्ति सपोर्ट करें, लेकिन आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। कई बार करंट जो परिस्थिति होती है, वर्तमान जो परिदृश्य है, उसको हम दोष दे देते हैं। ये सोचते हैं कि मैंने कोई काम की शुरुआत की थी और उस वक्त अचानक से ये चीज़ हो गई, ये चीज़ खराब हो गई। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ होती है वो अस्थायी होती है। अगर आपके जीवन में कुछ बुरा हुआ है तो वापस फ्यूचर में अच्छा भी हो सकता है। आप उस चीज़ में असफल होने के बाद उस चीज़ को छोड़िए मत, उस चीज़ में कंटिन्यू रहिए, तो सफलता निश्चित रूप से आपको कभी न कभी जरूर मिलेगी। आपकी असफलता जिम्मेदार कौन? तो आपकी असफलता में पारिवारिक स्थितियाँ, शारीरिक स्थितियाँ, आर्थिक स्थितियाँ और अन्य जो भी परिस्थितियाँ जो भी है, उसमें इन सब का योगदान 5% है। और आप अगर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप है। उसकी जिम्मेदारी आपको 95% लेनी चाहिए। जिंदगी में ये चीज़ें आपको कितना भी रोक दे, लेकिन अंदर से आप सक्षम हैं, आप मानसिक रूप से सुदृढ़ है और जुनूनी है, तो आप सारी परिस्थितियां, सारी जो कमजोरियों को चीरते हो आप आगे बढ़ जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपकी असफलता में 95% आप खुद जिम्मेदार है। 95% आप खुद जिम्मेदार है, 5% में सारी परिस्थितियां आती है। इसलिए अब आपको ये तय करना है कि आप अपनी 95% पर फोकस करेंगे या 5% पर फोकस करेंगे। आपको अपने इस 95% यानी कि आपकी असफलता की जिम्मेदारी आप स्वयं लेते हैं। अपनी जिम्मेदारी अगर आप स्वयं लेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट होंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी जो ताकत पर फोकस करना है। और जब आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सारी जो कमियां हैं, जो भी जो प्रॉब्लम आप जो दिखाई दे रही, वो सब हट जाएगी और आप अपने ज़िंदगी में सफल जरूर होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके रिलेटिव है, साथीगण हैं, उनको साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने अच्छे कमेंट्स भेजिएगा। और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले अच्छे वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँ और आपकी लाइफ किस टाइप से बेहतरीन हो सके उसको लेकर मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।